हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरि चरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा में आगे बढ़ते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं और आज की कक्षा का इंट्रोडक्शन। हमने प्रहलाद महाराज का चरित्र गाया, श्रवण किया और कुछ मिसिंग लग रहा था। पता नहीं कैसे जब भी भागवतम श्री जी की कृपा से स्टार्ट होता है तो 6 कैंटो से ही होता है। तो अभी हम 4th कैंटो में ध्रुव महाराज के चरित्र को श्रवण करते हैं, जो आप सबको पता है, लेकिन उसमें से कुछ सीक्रेट्स पूरा सबको पता है, बच्चों को भी पता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये चरित्र श्रवण करें, उसको गाएं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उन तक भी पहुँचे। तो आज हम 4th कैंटो से ध्रुव महाराज का चरित्र श्रवण करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2-3 दिन किस में क्लास आगे जाती है, फिर 4th से कहीं 3rd में पहुंचते हैं या फिर 8th कैंटो में। तो कक्षा को स्टार्ट करते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। गिरिराज भगवान को प्रणाम किया, मेरी बहुत प्रिय हैं। और कक्षा को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कितने सारे मंगलाचरण उच्चारण में तो माता पिता का प्रणाम तो आप सब जानते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तो उसको आप सबको भी रोज करना चाहिए। माता पिता के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव महाराज, ऑल वैष्णव आचार्यस एंड ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। मुझ दासी का आप सबको दंडवत प्रणाम। आज की कक्षा को स्टार्ट करते हुए, जैसे कि ध्रुव महाराज, उनके बारे में सब में सुना है कि ऐसे ऐसे है, उनको पिता की गोद से वंचित रखा, तो उन्होंने उस अभाव से क्या पाया, भगवान की गोद को पाया। तो इससे ये पता चलता है कि वो दुख में गए थे। बहुत हर्ट हुआ था उनको जब उनकी माँ ने उनको बोला कि अगर तुम्हें पिता की गोद चाहिए तो तुम्हें भगवान का भजन करना पड़ेगा, और भजन करने के बाद तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। कितनी बड़ी कंडीशन रखी, जिसको भगवान मिल गया उसको गर्भ में क्यों आना है, फिर से जन्म क्यों लेना है। और दैट टाइम वो बहुत तकलीफ में थे। उस तकलीफ को उनकी अपनी माँ, ये तो भी माता ने बोला, उनकी अपनी माँ ने उस तकलीफ को किस तरह से संभाला और उनको भजन करने का रास्ता बताया। ये भी हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन इससे एक बात जो हमारे ऑलवेज दिमाग में होनी चाहिए कि प्रभु के सिवा हमारा दुख कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए हमें अपना दुख सुख कभी किसी के आगे गुणगान नहीं करना चाहिए। कुछ तो सही रास्ता बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे, लेकिन वो उनकी विमाता थी, अपनी माता नहीं थी, विमाता थी, फिर भी उन्होंने सही राह बताया। भजन करो भगवान का। जो भगवान का रास्ता बताए ना लाइफ में, वो सच में हमारा वेल विशर है। तो हमने जाना कि प्रभु के सिवा हमारा दुख कोई नहीं मिटा सकता। तो जैसे कि दक्ष के यज्ञ को ध्वंस हुआ जब माता सती का पूरा संवाद है ये, तो लेकिन महादेव की कृपा से उसकी पूर्ति भी हुई। तो फिर उसके बाद जो कथा आई आगे, मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पत्नियां हुई उनकी। इस उत्तानपाद की 2 पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। जो सुरुचि थी वो ज्यादा प्रिय उनकी रानी,
वैसे ये हम सबके जीवन की ही कथा है। ऐसे हम भागवतम की तो सुन, लेकिन हम सबके जीवन से रिलेट करती है। तो जैसे 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 कि श्रुचि, श्रुचि क्या है? श्रुचि मतलब उसमें तो नाम है, लेकिन श्रुचि वर्ड का मीन क्या है? श्रुचि वर्ड का मीन है सुरुचि, यानी जो हम अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, मैं तो अपने मन के हिसाब से काम करूँगा या करूँगी। सुरुचि, मेरी जिसमें रुचि होगी मैं वही करूँगा, बाकी नहीं कर सकता मैं। और सुनीति, सुनीति, इसका मीनिंग है नीति का मार्ग, जो नीति से चलता है, मतलब सधर्म से चलता है, अनुशासित, अनुशासन में रह के, वो थी सुनीति। उनके नाम का भी ये है। तो हम ऐसे ही जो सुरुचि, वो राजा की प्रिय रानी उत्तानपाद की। तो उत्तानपाद की श्रुचि ही उनको मीन्स कि वो ही रानी प्रिय थी। अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि वही रानी प्रिय थी। ध्रुव महाराज की माँ सुनीति के साथ वो ज़्यादा क्लोज नहीं थे, वो उसी के बेटे को, उत्तम को ही प्रेम करते थे, ध्रुव को नहीं, ध्रुव को एक साइड में। तो इस तरह जब जीवन में हमें अनुशासन की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन श्रुचि जब होती है हमारे जीवन में, इसको अब मैं हमारे से रिलेट कर रही हूँ कि जब हमें सुरुचि से तो नहीं होगा, भक्ति में ही, जब अगर भक्ति मिलेगी तो अनुशासन में रहकर ही मिलेगी। अगर हम सुरुचि से करेंगे तो हम संसार में जाएंगे, सुनीति में आएंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे, तभी हम भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसको हम दो तरह से भी जान सकते हैं अगर आगे, जैसे मनमुखी और गुरुमुख। मनमुखी कौन हुआ? सुरुचि, क्योंकि मनमुख, उसने मन को ही अपने आधार बनाया हुआ है कि जो मेरा मन करेगा मैं करूँगी या करूँगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि बार बार मनमुखी इंसान क्या करेगा? बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेगा, उसको कितने नरक भी देखने पड़ेंगे। और गुरुमुख, इससे साफ पता चलता है गुरुमुख जिसने अपने गुरु को जीवन दे दिया, अनुशासित जीवन ले लिया, वो कौन है? सुनीति भी बोल सकते हैं। तो उसका जीवन तो पार हो जाएगा। लेकिन हम कई बार घमंड में कहते हैं कि मैं तो अपनी मर्जी से करूँगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाए तो वहाँ उसको एक डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी कि ऐसे करना है, ये टाइम ऐसा करना है, ये टाइम लंच का है, ये टाइम स्कूल का है, ये टाइम ऐसा है, प्ले का है, अदर एक्टिविटीज़ है। तो उसमें रहकर जब चलेगा तो उसका जीवन अच्छा है। लेकिन मूल में क्या है? अनुशासन, सुनीति, अनुशासन। अगर जरा सा अनुशासन, सुनीति गई और लाइफ की सारी चीज़ें ऐसी तैसी हो गई, सब बिगड़ गया, मतलब बैंड बज गया। और भक्ति जीवन भी ऐसे ही है, जरा सा सुनीति से गए, भक्ति जीवन में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। और अगर हुआ तो वो सब नष्ट हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जैसे चाणक्य ने बोला कि चाणक्य नीति, कि अगर तुम्हें शत्रु परास्त नहीं हो रहा है हमसे, अगर उसको परास्त करना है ना, तो उसको कोई व्यसन में लगा दो। मीन्स उसकी कुछ आदत बुरी हो जाए तो उसका खुद से पतन हो गया। जैसे आवश्यकता से अधिक उसको दे दो चीजें, सॉरी, अगर उसको उसकी नीड से एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी ना, तो उसको अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं? ऐसे भागते रहते हैं। जैसे अगर फ्री की सुविधा, अगर किसी को नष्ट करना, फ्री की सुविधा देंगे, वो उसमें हो गया ना, तो हम क्या करते हैं? हम भी ऐसे ढूंढते हैं ना, किसी ने बोला ऐसा है, फ्री है, तो भाग जाते हैं। लेकिन इसके पीछे हमारा पतन है। हमें जो भी करना सोच के करना है, किसमें? सुनीति में। नहीं तो जो है वो भी नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। कथा भी यही कह रही है। अब सुरुचि खड़ी है, सुरुचि खड़ी है राजा के पास, और सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा की गोद में, उत्तानपाद की गोद में है। तभी ध्रुव महाराज दूर से देखते हैं
और उनको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हैं ना, तो एक छोटे बच्चे को पिता से तो प्रेम होता है ना। उन्हें देखा कि उत्तम पिता की गोद में, उनके मन में लालसा है कि मुझे भी बैठना है। तो वो दौड़े दौड़े आए और पाप अपने पिता को पकड़ा और बोला मुझ बैठने की इच्छा करी। लेकिन उत्तानपाद ने इतना इंटरेस्ट नहीं बताया कि यहाँ पकड़ा नहीं, यहाँ बिठाया नहीं, क्योंकि वो भी सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करते हैं और आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में अपनी पत्नी से डरते हैं। डरते होंगे। फिर ऊपर से दूसरी पत्नी का बच्चा। आजकल की मॉडर्न लाइफ में तो मर्डर ही हो जाता। लेकिन फिर भी क्या किया, उन्होंने तो नहीं पकड़ा, लेकिन उसने, सुरुचि ने उनको धक्का दिया और उससे उतार दिया सिंहासन से और बोला कि ये गोद ऐसे नहीं मिलेगी, ये गोद के लिए तुम्हें भगवान का भजन करना होगा। फिर भजन के बाद जब भगवान आएंगे तो तुम्हें, मतलब मेरे गर्भ से जन्म लेने का विश मांगना होगा। तो तुम मेरे जन्म, मतलब मुझसे, मेरे गर्भ से तुम जन्म लेंगे, फिर ये तुम्हें गोद मिलेगी। वैसे तो मैंने सुरुचि कितनी अभिमानी, और ये सोच के देखिए कि भगवान के भजन का फल बोल रही है। जिसको भगवान मिल गए उसको क्या जरूरत है ये फल मांगने की कि मैं इस जन्म मरण के ये नरक में आऊं। ये गर्भ क्या है, नरक ही तो है। तो इतना भी नहीं सोच रही है। अब भगवान के भजन का फल ये थोड़ी ना है। अब क्या हुआ, सुरुचि की तो मलिन बुद्धि है ना कि राजा सब, और सुरुचि ऐसी मतवाली। और सुरुचि तो मतवाली होती है ना। सुरुचि मीन्स, वो बताया ना अभी, सुरुचि कि मैं अपनी मर्जी से सब करूंगा, मीन्स मतवाली, मंदाद, मतलब बहुत घमंड में फुल। तो ऐसी सुरुचि किसको थी? रावण को, कि मैं ये करूंगा, बस मैंने जानकी जगदम्बा को हरण किया है तो जगदम्बा यहीं रहेगी, जगदम्बा को मैं अपनाऊंगा। और सब, जबकि हरण करके भी अपना कल्याण की 100 सपने सजा रहा है जगदम्बा से, जानकी मैया से। और कुंभकर्ण जो 6-6 महीने सोता है उसको जगाया जा रहा है, और उसको पता है सब क्या हो रहा है, और वो सोच रहा है ये बात कुंभकर्ण कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसकी बुद्धि पे क्या है, सुरुचि का पर्दा पड़ गया है। रावण का हित क्या है, अहित क्या है, इसको समझने, इसको सुरुचि का पर्दा पड़ गया है। और एक बात और, जो पल बीत गया जीवन का वो वापस नहीं आएगा, और रावण उसको समझ नहीं रहा था। कुंभकर्ण सोए हुए भी ये ज्ञात है उसको कि ये क्या कर रहा है, अभी अपनी बर्बादी, पतन का कारण बन रहा है। तो हम जब इसमें आते हैं तो जो पल हमारे जीवन, जैसे अभी हम कक्षा कर रहे हैं, अब ये कल की कक्षा तो ऐसे नहीं होगी ना, क्या समय होगा, कैसा होगा नहीं पता। जो पल चला गया वो चला गया। इसको कितने पहले हम नहीं मैं भी नहीं सोचती थी, लेकिन अब जब से शिव जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, और ऐसे ही कोई ना कोई संत जीवन में आते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान को, जब धक्के मिलते हैं, फिर भक्ति कई बार तो अपनी लाइफ में खुद आती है। और मेरी लाइफ में शिव जी की कृपा से गुरु महाराज ने स्वयं कृपा किया। और फिर हम जब सोचते हैं, तो आज जब पीछे मुड़ के सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सच में ये जो पल जा रहा है ना, ये अभी नहीं आएगा। मेरी चैंटिंग रहती है, मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, ये दिन भी छोटा है, मैं घर से एक स्टेप बाहर सब्जी लेने जाऊंगी या किसी से मिलने जाऊंगी किसी के घर, वो मेरा टाइम वेस्ट है, वो मेरा समय वेस्ट है। और पता है ऐसी स्थिति आती है तो कितना समय हो जाता है घर से बाहर निकले। और आज अगर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो फिर मैं ये भी शेयर करती हूँ। ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी भाव में हो रहा है मन की, बताओ कि कितना टाइम हो जाता है अपने घर से बाहर, कि ऐसा लगता है टाइम वेस्ट है। अपने घर से अगर एक कदम बाहर गए, लोगों के प्रजल्पा में फंसेंगे। तो यही बताया जा रहा है कि जो अब रावण ने तो जगदम्बा का हरण कर लिया, अब उनको बिठा लिया कि मैं तो इनसे शादी करूंगा, जैसे भी ये मेरे साथ रहेगी। अब जो वो पल चले गए, अब नहीं आएंगे, अब तो उसका पता नहीं है। सुरुचि थी ना,
अब नहीं आएगा जीवन। अब संसारिक लोगों का तो मुझे पता नहीं उनका कैसा है, लेकिन भजन मार्ग पर अगर सुरुचि का ध्यान रखना पड़े तो मन जो कहे उसको कभी नहीं करना। भजन मार्ग पे भी सुरुचि होती है। सुरुचि मन अभी करेगा नहीं मुझे जप करना है, मन बोलेगा नहीं नहीं अभी सो जाओ। तो इसमें भी सुरुचि को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। और हर समय भजनानंदी को ये सोचना पड़ता है, अगर मैंने जप नहीं किया, मैंने आज का अपना नियम पूरा नहीं किया, अपना सारा का सारा वैसे रखा है, मैं श्री जी के सन्मुख कैसे मुंह लेके जाऊंगी या जाऊंगा? मैं भगवान के आगे कैसे खड़े हो जाऊंगी? मैंने अपना कुछ भी नहीं किया, न चिंतन, न मनन, न भजन, न साधन। तो क्या किया? मेरा व्यर्थ गया पूरा समय। और ये समय जो चला गया अब वापस नहीं आएगा। अभी भी रात के 12:30-1 बज रहे हैं जब ये कक्षा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो समय नहीं आएगा। मुझे ऐसे लगा कि अभी मेरा सब उससे मैं फ्री हुई, अगर मैं अभी ये समय भी वेस्ट कर दूंगी तो पता नहीं कब हो पाएगा ये। तो इसलिए हमें समय का बहुत ध्यान रखना है, हर टाइम समय का चिंतन। समय समय समय, टाइम इज सो पावरफुल, ये कभी वापस नहीं आता है। जीवन से जैसे कोई चले जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते। समय आज का चला गया, नहीं आएगा, नहीं आएगा उसको। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट टाइम, अपना समय, अपना भजन, अपना हरि नाम। नहीं बैठना किसी के पास प्रजल्पा करने, निंदा करने, नहीं हो पाएगा। जो भी अभी आज के जो 1 बजे वापस 1 बजेंगे, जो दिन में हमें समय, वो दिन के 1 बजेंगे, नहीं बजेंगे, अभी रात के होंगे। सो प्लीज बी केयरफुल कि जो भी है ये सोचना है कि हम कैसे जाएंगे। नहीं तो जैसे हम शिव जी के आगे लाइन लगेंगे, पहले तो हमने कुछ भजन साधन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अपना चैंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं किया। भगवान के सन्मुख खड़े भी हो गए वैसी शक्ल लेके, लेकिन वहां भी लाइन में लगे हैं। अब कोई लोग पीछे से आएंगे, वो धक्का दे रहे हैं, कुछ करे, वहां हम झगड़ा करना शुरू कर दे। तुम कौन हो मुझे धक्का देने वाले? मैं पहले खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तुम कौन? अरे भाई, श्री जी की दृष्टि पीछे भी पड़ जाएगी, क्योंकि अंदर से तो अपराध लेके जा रहे हो कि आज का भजन साधन कुछ नहीं किया, बाकी पता नहीं कितने सारे चिंतन किए, कितनी दोष दृष्टि बनी। तो भगवान चाहते कि तुम दूर खड़े होके जो भी मुझसे प्रार्थना तो करनी चाहिए भाई। तो भगवान की दृष्टि है तुम पे। अगर अंदर में टेम्पल में एंटर करके भगवान ने देख लिया, उसके लिए हमें बहुत आगे नहीं जाना है। पीछे वालों पे तो खैर भगवान ज्यादा कृपा करते। किन क्या है ये, रहीम जी का है ना कुछ ऐसा, कि वो भक्तों के उसमें गए और बहुत पीछे बैठ गए थे। रहीम जी है या कुछ है, ये मैं आपको बताऊंगी। मेरी कथा है दिमाग में, लेकिन नाम भूल गई। तो उन्होंने बोला कि भगवान नहीं पहचानेंगे, तो वो बहुत पीछे बैठ गए। तो भगवान ने वहीं से स्टार्ट कर दिया। भगवान, इसका ये कहने का मतलब है कि भगवान की दृष्टि सब पे है। इनफैक्ट चींटी पे भी है, कि सत्संग में चींटी भी बैठी है। तो बस अपने मन को ना एक आधार मिलता है प्रार्थना करने से, भगवान के सन्मुख खड़े होने से। उसके लिए ये मैटर नहीं करता आगे पीछे कहाँ खड़े, लोगों को धक्के दे के चलो निकलो निकलो, वृंदावन तो मेरा है, इनको धक्का दे दो। क्यों? क्योंकि जब हम पीछे खड़े हैं ना, सुकून से भगवान की दृष्टि हम पे हो रही है, और वहां से जो 2 बातें मीठी मीठी भगवान के साथ हो रही है, वो जो आदान प्रदान है ना, उसमें बहुत कुछ है। भूली, अरे उस आदान प्रदान में तो याद ही नहीं रहता कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। हाँ, तो ऐसे ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास गए, तो वो बहुत दुखी थे। अब क्षत्रिय खून है, क्षत्रिय है, वो तो उबलेगा ही, क्षत्रिय है वो। लेकिन उनकी माँ को भी बहुत दुख हुआ। वो भी, उन्होंने भी ऐसे बोला कि ऐसे उसको सुरुचि को नहीं करना चाहिए था एक छोटे बच्चे के साथ। लेकिन उन्होंने उसी टाइम उस बात को दूसरी तरफ ले गया, कि उन्होंने बोला बेटा, तेरे पिता तो मुझे दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते,
तो वो तुम्हें, वो राजा है, वो गोद क्यों देंगे। और तुम्हारी भी माता बहुत अच्छी है, उसने तुम्हें बहुत सही ज्ञान दिया है कि जाओ भगवान की शरण। हाँ, तो भगवान की शरण लो। और भगवान की शरण में तो वो तो ऐसे हैं, भगवान जन्म मरण से मुक्त करते हैं। बस तुम धर्म का पालन करना, जिससे तुम्हारा मन शुद्ध हो। क्योंकि उनके मन में ना हो, ऑब्वियस है, आप लोग, हम सब अपने ऊपर सोचे तो हम लोग तो पता नहीं क्या क्या नहीं कर देते। तो उन्होंने सबसे पहले उनकी माँ, उनकी गुरु है सुनीति मैया, वो उनका हृदय साफ कर रही हैं कि ये अपने मन में कुछ भी ऐसा नहीं लेके जाए, नहीं तो भगवान का दर्शन कैसे हो पाएगा। उन्होंने बोला जन्म मरण से मुक्त करते हैं भगवान, बस तुम धर्म से पालन करना, जिससे तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और यही तुम्हारा तप है, और यही तुम्हारा तप। इस लाइन में इतना सब कुछ छुपा हुआ है। तप, अब तप मैंने बोला, आप किसको सोचोगे तप? जंगल में जाके तपस्या करना, नॉट लाइक दैट। तप मीन्स कि जो हमारी लाइफ में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लाइक जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें, कई बार हमारे जीवन में बहुत गलत चीज़ें, कभी फैमिली से टॉर्चर मिलता है, कई बार अपनी फैमिली अच्छी है, दूसरे रिश्तेदार आ गए, बिना वजह से आप उनका भला कर रहे हैं, ना आना है, ना जाना है, ना मिलना है, कभी कोई फंक्शन हुआ तो मिल लिया, और आप उनकी हेल्प भी कर रहे हो, जो भी यथासंभव, पैसे से, कपड़े से, जो भी है, फिर भी वो लोग आपको, आपकी छोटी छोटी कोई भी पास्ट की गलती, कुछ भी गलती पकड़ के आपको टॉर्चर कर रहे हैं। दैट इज विपरीत परिस्थितियां। तो वो क्या है? तप। जब हम उन परिस्थितियों में रहते हैं, यही विपरीत परिस्थिति आई ना ध्रुव महाराज पे, तो उनकी माँ ने बोला तप, इसी तप में यही समय है, यही अग्नि है, इसमें तपना है, इसी तप की अग्नि में तुम्हारा जो तप होगा, तो मन क्या है ना, भजन के योग्य होगा जितना। और सच में ये खुद मैं भी एग्जाम्पल हूँ। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उसमें जब हम तपते हैं ना, सोने की एग्जाम्पल, सोने को भी तपाया जाता है ना अच्छे से, फिर वो प्योर गोल्ड बनता है ना। ऐसे जब हमारी लाइफ भी, हम इंसान भी, जब हम पे विपरीत परिस्थितियां, समाज के धक्के पड़ते हैं, थप्पड़ पड़ते हैं, फिर हमें पता चलता है, जो हमने फर्स्ट क्लास कक्षा स्टार्ट करते बोला कि हमारा दुख सिर्फ और सिर्फ भगवान सुनते हैं। तो इसी तरह उनकी माँ ने बोला कि इसी तप की अग्नि में, तप के मन जो है ना हमारा, वो भजन के लायक, भजन के योग्य होता है। तो ऐसे नहीं है दुख। उन्होंने बोला कि ऐसा दुख कुछ नहीं है, ये तुम्हें रोना शुरू, जैसे कि ये ऐसा नहीं कि दुख आया तो अब रोना शुरू कर देना है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि दुख आया अब रोना शुरू कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत प्रेम से सुनीति मैया उनको समझा रही है। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनको क्लीन करना है कि विमाता के प्रति कुछ भी उनके मन में नहीं। क्षत्रिय होना है तो वो बहुत खोल रहा है, उनको बहुत गुस्सा है। उन्होंने बोला बेटा स्व धर्म से करना, जो भी करोगे स्वधर्म, मतलब धर्म के अंदर। माता ने बोला है जाओ इसको स्वीकार करो। और ये भी समझाया कि अपनी विमाता के प्रति दिल में कुछ मत रखना, उसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है, ये है माँ। क्योंकि एक भगवान ही है जो सही रास्ता बताते हैं। दुख भी वही दूर करते हैं, सुख भी वही देते हैं, और इस समाज में जीना भी वही सिखाते हैं, दुखों से लड़ना भी वही सिखाते हैं। तो प्रथम गुरु कौन हुई ध्रुव भगवान की? माँ सुनीति। तो ऐसे लड़ने को नहीं बोला उन्होंने, नहीं तो वो उल्टा भी बोल सकते थे, चलो चलो लेके चलो, क्यों नहीं मेरे बेटे को बिठाया। उन्होंने बोला कि देख तेरी भी माता ने तुझे भगवान को पाने का कितना अच्छा रास्ता बताया। ऐसे समझाते समझाते उन्होंने प्रेम से उनको खुशी से स्माइल करना को सिखाया कि अपने चित्त को प्रसन्न करो, अपने चित्त को प्रसन्न रखो और सद्भाव रखो, मेरे में और अपनी विमाता में सद्भाव रखना, और प्रणाम करके जाना अपनी विमाता को। ऐसे नहीं जाना, क्योंकि उसको उसका आशीर्वाद लेके जाना। उसने तुम्हें भगवान का भजन करने को बोला है, लेकिन हमारा उल्टा होता है।
हम तो कुछ और ही करते भाई। इसीलिए तो हमारा भाव चित्त सब कुछ सारा खत्म। हम तो उसी टाइम 16 माला छोड़ के एक माला भी नहीं करनी, पतन पूरा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान किसकी ओर होता है? भजन की ओर नहीं, प्रॉपर्टी कैसे डबल ट्रिपल हो। अब वो ट्रिपल हो गई है तो कैसे करें? सुख सुविधाओं की ओर। इसी तरह हम अपना फिर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं? अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। लेकिन ध्रुव के लिए कितना अच्छा उनकी माँ बोल रही है, और साथ में बताया कि अपने चित्त में देखिए माँ गुरु की पूरी वो एक जो जगह है ना वो निभा रही है कि तुम्हें अपने मन में कुछ नहीं रखना है सुनीति के लिए, क्योंकि सुनीति क्या है? सही मार्ग। उन्होंने अपने नाम को पूरा का पूरा वहाँ पे उसका पूरा रिप्रेजेंट किया कि दिखाया कि सुनीति मीन्स क्या है? सही मार्ग। सच्ची माँ वही है जो भगवान से जोड़ती है। विमाता के लिए उन्होंने बोला सुनीति तो सही मार्ग है, लेकिन उन्होंने अपनी जो सौतन है उसके लिए भी बुरा नहीं बोला। उन्होंने बोला बेटा सच्ची माँ वही है, बेशक वो विमाता है, लेकिन उन्होंने भगवान से जोड़ने का रास्ता बताया कि अगर उन्हें बोला कि तुम्हें गोद चाहिए तो भगवान का भजन करना है, क्योंकि वो रोकर आए थे। माँ के मतलब माँ के आंचल में बच्चा जब इतना पीड़ा से आए तो कोई भी माँ सहन नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने उसको सांसारिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। कभी कभी जैसे होता है ना, माँ का मन वैसे तो निर्मल है लेकिन किसी परिस्थिति में कठोर भी हो जाता है कि वो फिर कर्म प्रेरक बनते हैं। अब जो सुरुचि के वचन क्या थे? ध्रुव के तप का बीज। इसको प्लीज अगर आप लिखते हैं ना कॉपी में तो प्लीज इसको लिखिएगा कि तप के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तप क्या है? हम तप को पता नहीं क्या बोलते हैं। तप क्या है? ये जो रोज हमारे जीवन में हमें परिस्थितियां मिलती हैं, हम गृहस्थ में रह के भी इन परिस्थितियों से ऐसे लड़के अपने मन को शुद्ध करके भजन कर रहे हैं ना, दैट इज तप। भगवान नहीं चाहते कि तुम जंगलों में जाके यज्ञ करो, हवन करो, ऐसा करो, कुछ नहीं चाहते भगवान। वो बोलते यथा संभव यथा स्थिति वहां बैठ के नाम करो। और सुरुचि के वचनों ने क्या किया? ध्रुव के मन में तप का बीज वो रोपण हो गया, वो हो गया। अब तो उनको चलना था किसके लिए? अब उनके मन में था पिता की गोद के लिए। लेकिन आगे जानेंगे उनको कौन सी गोद मिली, कैसे कैसे हुआ। गोद तो आपको पता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सीक्रेट्स ऑफ भागवतम। उनके जो मन में थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई थी ना कि माँ ने ऐसा क्यों किया, वो सुनीति मैया ने सब निकाल दिया कि ऐसा नहीं है। अगर वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखते सुनीति मैया तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से देखा और अपने बच्चे को सही राह बताई। कैसी? विनम्रता से, त्याग, आध्यात्मिक शरण क्या है? वो भगवान से जोड़ती है। मतलब कई बार हमें लाइफ में खुद भी, हमें भी लाइफ में सुरुचि मिल जाती है। सुरुचि नाम नहीं, कोई सुरुचि लड़की नाम से मिल जाए तो प्लीज घबराना मत, बिल्कुल घबराना नहीं। मेरा कहने का मतलब है अभी आपने जाना ही है ना सुरुचि। ऐसे जीवन में कई बार सुरुचियां मिलती हैं, घबराना नहीं है। क्या याद करना है? सुनीति की वाणी को ढूंढ लेना, या फिर इसमें से लिख लो कहीं, जहां भी आपको लगे सुरुचि आ गई लाइफ में, सुनीति की वाणी निकालना, 2 लाइन पढ़ लेना। और जब विपरीत स्थिति आए लाइफ में, वो तो रोज ही आती है ना, विपरीत स्थिति आए, अपमान भी बोल सकते हैं, अपमान हो, कोई निंदा कर रहे हैं, कोई आके हमें बताए माता जी उसने आपके लिए ये बोला, माता जी उसने, उसको क्या समझना है? थैंक यू सो मच भगवान, ये तो मेरा तप है। उसको क्या बोलना? तप में बदल देना। अब मुझे पेशेंस चाहिए, मेरे को ये करना, टॉलरेट करना, दैट इज तप। तो वो एक बोलते हैं ना कि हमें तप करने के लिए जंगल चल जाना पड़ता है, ये तो खुद ही हमारे पास ही चल के आ गया सब कुछ, लेकिन कहावत कुछ और है।